मिशाल यूसुफजई की छुट्टी, बुशरा बीबी ने साइडलाइन कर दिया। इमरान खान से जेल में सबसे ज्यादा मुलाकातें करने वाली मिशाल यूसुफजई आखिर एकदम इतनी मुश्किलात में कैसे घिर गईं? वजारत के बाद तर्जुमानी से भी हाथ क्यों धोना पड़ा? अंदर की कहानी सामने आ गई। नाज़रीन, मिशाल यूसुफजई का शुमार उन लोगों में होता है जिनका चेहरा 9 मई के बाद नुमायां होने वाले लोगों में शामिल था। मिशाल यूसुफजई को 9 मई के बाद बेपनाह मकबूलियत मिली, जिसकी वजह उनका इमरान खान के करीब होना था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जेल में सिर्फ पार्टी के वकलाओं को मुलाकात की इजाजत थी। यही वजह थी कि मिशाल यूसुफजई को भी इमरान खान से मुलाकातों तक रसाई थी। मिशाल यूसुफजई बाहर आकर इमरान खान से मुलाकातों का अहवाल बताती थी, जिसकी वजह से पीटीआई के कारकुनान उनको पसंद करते थे। जल्द ही वो इमरान खान के इतने करीब हो गईं कि ये बातें होने लगी कि मिशाल यूसुफजई को जल्द एक अहम पार्टी ओहदे से नवाजा जा सकता है, जिसके बाद मिशाल यूसुफजई को पीटीआई के कोर कमेटी में भी शामिल कर लिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई तो मिशाल यूसुफजई उनके भी करीब हो गईं, क्योंकि उस वक्त पार्टी के लोग रूपोश थे या फिर पार्टी को छोड़ चुके थे। लिहाजा लोगों की कमी के बाइस इमरान खान ने मिशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी का तर्जुमान बना दिया। बुशरा बीबी का तर्जुमान बनने की देर थी कि मिशाल यूसुफजई हवाओं में उड़ने लगी। मिशाल यूसुफजई जेल के बाहर मौजूद पीटीआई रहनुमाओं के पैगामात भी इमरान खान तक पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन जल्द ही उनकी आदत मशकूक होने लग गयी। जब पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई तो मिशाल यूसुफजई को भी वजीर आला का मुशीर बनाया गया। पार्टी के अक्सर कारकुनान को मिशाल यूसुफजई को काबीना में शामिल करने पर इतराजात थे। पार्टी रहनुमाओं का ख्याल था कि मिशाल यूसुफजई अभी तजुर्बा नहीं रखती, इसलिए इन्हें काबीना में शामिल करना एक गैर जिम्मेदाराना फैसला है। ताहम मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के कुर्बत की वजह से काबीना में शामिल होने में कामयाब हो गई, लेकिन जल्द ही मिशाल यूसुफजई से मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात सामने आने लगे। पीटीआई के अंदर से भी मिशाल यूसुफजई की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। कुछ लोग तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की फरागोगी का खिताब देने लगे। मिशाल यूसुफजई उस वक्त खबरों की जीनत बन गई जब उनके लिए फॉर्च्यूनर खरीदने की समरी सामने आई, ताहम इसे उन्होंने प्रोपेगेंडा करार दे दिया। मिशाल यूसुफजई उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी की नजर हो गयी जब हुकूमती कामों पर उन्होंने अपनी तस्वीर लगाकर तशहीर की। ये वो वक्त था जब पीटीआई कारकुनान ने सोशल मीडिया पर मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की मुहिम शुरू कर दी, लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान की नजरों में अच्छा होने की वजह से उनकी वजारत कायम रही। लेकिन फिर एक बयान मिशाल यूसुफजई को बहुत भारी पड़ गया। मिशाल यूसुफजई ने एक ऐसा बयान दिया जो वजीर आला अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी में इख्तलाफात का बाइस बना। मिशाल ने कहा कि बुशरा बीबी डी चौक से नहीं जाना चाहती थी, उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। ये बयान वजीर आला को खासा नागवार गुजरा। इस बयान के बाद उन्हें काबीना से हटा दिया गया। मिशाल यूसुफजई अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पीटीआई में गैर मकबूल होने लगी, यहाँ तक कि पीटीआई कारकुनान इन्हें पार्टी से निकालने का मुतालबा करने लगे। मिशाल यूसुफजई से मुतालिक शिकायत बुशरा बीबी तक भी पहुँचाई गयी, जिसके बाद आज बुशरा बीबी ने भी इन्हें अपने तर्जुमान से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी के तर्जुमान के ओहदे से हटाने की खबर पीटीआई के वकील ताबिश फारूक ने दी थी। ताबिश फारूक ने अडालिया जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मिशाल यूसुफजई अब बुशरा बीबी की तर्जुमानी नहीं करेंगी। उन्होंने मजीद कहा था कि बुशरा बीबी ने अपने 4 फोकल पर्सन मुकर्रर कर रखे हैं, जिनमें नईम पंजोता, खालिद यूसुफ चौधरी, मुबशिर ऐवान, राय सलमान शामिल हैं। पीटीआई कारकुनान इस फैसले को सराहा रहे हैं। चंद कारकुनान ने तो ये भी कहा कि मिशाल यूसुफजई में बहुत ज्यादा गुरूर आ गया था और गुरूर का तो यही अंजाम होता है।